नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 3 व्यापक बदलाव के बाद बने सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। यह आगामी कई सामूहिक केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला है, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और शासन को चुस्त और अधिक सक्षम बनाना है। मानसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में भारी वर्षा का दौर जारी है। इससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के चलते आज सोलन और सिरमौर जिला में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कुल्लू जिला के आनी व निरमंड, जबकि शिमला जिला के ठियोग, चौपाल, रामपुर, सुन्नी, जुब्बल, डोडरा, कवार और कुमारसेन उपमंडल में भी आज शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे व 613 सड़कें बंद हो गई है। वहीं 1491 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है, जिससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी देर रात से लगातार प्रदेश भर में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। ताजा बारिशों के कारण हिमाचल प्रदेश में 3 NH सहित 446 सड़कें यातायात के लिए बाधित है, जबकि 360 बिजली ट्रांसफार्मर और 257 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। भारी बारिश को देखते हुए शिमला के ठियोग, चौपाल और कुमारसेन उपमंडल में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ इलाकों में SDM ने अपने स्तर पर स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। इस बीच खराब मौसम को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा अगले आदेशों तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। कल्पा के SDM अमित कलथाइक ने बताया कि यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को मिलिंग खट्टा और गुफा में ठहराया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि 220 किलोमीटर लंबे शिमला कांगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन, 2 लेन और पेव्ड शोल्डर में विकसित किया जा रहा है। ये जानकारी उन्होंने कांगड़ा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को संसद में दी। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग में शिमला से शालाघाट के बीच 31.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर लेन की आकृति इम्प्रूवमेंट की जाएगी। आकांक्षी जिला चंबा के लोगों को शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, किंतु अब चंबा के लोगों को वर्षों पुराना सुरंग निर्माण का सपना पूरा होगा। इस दिशा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रस्तावित चंबा चुआड़ी सुरंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। चंबा जिला में सुरंगों के निर्माण की अति आवश्यकता है और हमने तो वर्ष 93-98 में इसके ऊपर बात अपनी रखी थी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सरकार ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है टनल की, उसका टेंडर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि पहला ये जो टनल निर्माण का कार्य है चंबा जिला में होगा और हमारी ये कोशिश है कि अगले 2 वर्षों में इसका भूमि पूजन ना हो, लेकिन ये निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े और चंबा जो है हम जोड़ने का प्रयास करेंगे 2027 तक। गौरतलब है कि वर्तमान में चंबा से शिमला जाने के लिए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं 15 से 17 घंटे का समय भी लगता है। इस सुरंग के बन जाने से जहां कई किलोमीटर का सफर कम होगा, वहीं समय व पैसे की भी बचत होगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित UPSC भर्ती विज्ञापनों के बारे में सीधे ईमेल अलर्ट प्राप्त करने की एक नई सुविधा शुरू की है। नई आउटरीच नीति के तहत ईमेल अलर्ट सेवा की सदस्यता लेने के इच्छुक संस्थान की वेबसाइट में विषय पंक्ति के साथ अनुरोध भेज सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि यह नई पहल असमानता के मुद्दों को दूर करेगी और जरूरतमंद, योग्य तथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों तक पहुंच आसान बनाएगी। शिमला जिला के रोहडू क्षेत्र के चिड़गांव में एक निजी वाहन के पब्बर नदी में गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई आधारित दैनिक लेन देन पहली बार 70 करोड़ को पार कर 70 करोड़ 70 लाख पहुंच गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह उपलब्धि 2 अगस्त को हासिल हुई। पिछले 2 वर्षों में दैनिक लेन देन की संख्या दोगुनी हो गई है। हालांकि लेन देन राशि में वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में धीमी रही है। केंद्र सरकार ने यूपीआई के लिए प्रतिदिन 100 करोड़ लेन देन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।